तो श्रद्धा मर्डर मामले में 10 दिन बाद भी लगभग पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि हत्या के इस केस में आफताब ने जिन चीजों का इस्तेमाल किया, मसलन उसने आरी, ब्लेड, चापर से शव के टुकड़े किए, ऐसा उसने पुलिस के सामने गुनाह कबूल किया, तो फिर ये सब चीजें कहां हैं, कहां गई? और इसके अलावा उसकी बताई जगह पर पुलिस लगातार खाक क्यों छान रही है? अब तक उसे हासिल क्यों कुछ नहीं हो पा रहा है? पहले मेहरौली का जंगल, फिर गुरुग्राम में तलाशी और इस पॉलिथीन में बरामद कोई चीज। इसके बाद हिमाचल का कसौल और उत्तराखंड का देहरादून और ऋषिकेश। इसके बाद अब कोर्ट के सामने अपना नया कबूलनामा। आफताब बीते 10 दिनों से बस इसी तरह पुलिस को चकमक देता रहा है। दस दिन तक आफताब दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में रहा और पहले 5 दिनों तक उसने जो भी बताया उसी हिसाब से पुलिस मेहरौली के जंगल की खाक छानती रही। निशानदेही आफताब की थी और पुलिस ने कुछ बरामद करने का दावा भी कर दिया, जिसकी जांच तो फॉरेंसिक में हो जाएगी, लेकिन कब पता नहीं, क्योंकि सोमवार तक पुलिस ने दिल्ली की रोहिणी फॉरेंसिक लैब में कुछ भी नया नहीं भेजा था। दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, पर मैंने उसको बीइंग काउंसिल मैंने उसको अपोज किया कि नहीं, 2 दिन की इसकी रिमांड मिलनी चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से वो पीसी रिमांड में है। पर ऑनरेबल कोर्ट ने 4 दिन की अलाउ कर दी उसको। दिल्ली पुलिस की ग्राउंड्स क्या थी रिमांड? दिल्ली पुलिस उनको अभी फर्दर कुछ भी एविडेंस कलेक्ट करने हैं। उन्होंने एक बताया कि आफ्ताब ने मुझे एक तालाब का स्केच बना करके दिया कि तालाब कैसा था, तो उस जगह पर मुझे आफ्ताब को ले जाना है और कुछ एविडेंस कलेक्ट करनी है। मगर पुलिस रिमांड के दूसरे दौर में यानी छठे, आफताब ने पुलिस को दूसरे काम पर लगा दिया और पुलिस मेहरौली के जंगल से दूर अचानक गुरुग्राम जा पहुंची। बात अजीब थी, क्योंकि बकौल पुलिस आफताब अब तक श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को मेहरौली के जंगलों में ही ठिकाने लगाने की बात कह रहा था। तो फिर पुलिस गुरुग्राम क्यों पहुंची? वहां उसे किस सबूत की तलाश थी? देखा कि पिछले 8 से 9 दिनों से किस तरीके से पुलिस लगातार वहां पर उस जंगल के चप्पे चप्पे को छानती नजर आई, लेकिन वहां से कुछ टुकड़े ही पुलिस को बरामद हुए। दरअसल वो जंगल जो है, देखिए, वो कह रहा था मैं रात को जाता हूं। अब रात को उसको लोकेशन कह रहा है कि कुछ जगह भूल गई। उसने जो लोकेशन बताया वहां पे अंदर जानवर भी है। उन्होंने उस हड्डी को किस जगह पहुंचा दिया, कहां उसने फेंका था, तो ये इतना आसान नहीं है। उसने वो सारी लोकेशन बताई है, पुलिस को ऐसा लग रहा है, और इसीलिए पुलिस इस पूरे और इस बीच बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर मामले से जुड़ी हुई, आपको बता दें, जो जबड़ा बरामद किया था पुलिस ने वो श्रद्धा का हो सकता है। फोरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। साथ ही ये जांच अब मुंबई तक पहुंच चुकी है, जहां पर श्रद्धा ने रूट कैनाल कराया था, कैपिंग कराई थी। अब उन डेंटिस्ट की मदद ली जाएगी इस बात को पुख्ता साबित करने में कि ये डेंचर, ये जो शव का एक हिस्सा मिला है वो दरअसल श्रद्धा का है या फिर नहीं। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, क्या ये एक महत्वपूर्ण एविडेंस साबित हो सकता है जिससे ये पता लग सके कि आखिरकार ये जो कंकाल के हिस्से अलग अलग जगहों पर बरामद किए जा रहे हैं, उनमें से एक हिस्सा जो अब पाया गया है वो दरअसल श्रद्धा का ही है? जी बिल्कुल। और देखिए, कल आज तक ने सबसे पहले इस केस का खुलासा किया था और ये बताया था कि दरअसल जो जबड़ा मिला है उसमें कुछ जो रूट नाल है वो भी है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के एसएचओ मेहरौली ने एक लोकल डॉक्टर से दिल्ली में कंसर्न किया था और उसके बाद मुंबई में भी डॉक्टर से कंसर्न किया था, जिसमें यह जानकारी आई थी कि दरअसल जो जबड़ा मिला था उसमें रूट नाल है, उसमें कुछ नुकीली चीज है। तो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस कि क्या श्रद्धा का पहले रूट नाल हुआ था, इलाज चला था, तो कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण एविडेंस है। उसके अलावा नेहा, मैं बताऊं, जो अब तक की अभी एक्सक्लूसिव आज तक को जानकारी मिली है कि एफएसएल, दिल्ली एफएसएल के अलावा क्राइम सीन का मुआयना
सीएफएसएल से भी दिल्ली पुलिस ने करवाया था। और बड़ी खबर है कि बाथरूम जहां पर आफताब ने श्रद्धा के कई टुकड़े किए थे, उस बाथरूम से भी ब्लड के ट्रेस मिले हैं। तो ये अपने आप में बड़ी ठीक है, मैं जानकारी लौटूंगी आपके पास। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं लगातार इस केस से जुड़े हुए। हिमांशु, सीएफएसएल की जो जांच है वो कहां तक बढ़ी है, फोरेंसिक क्या कह रही है और वो डेंटिस्ट क्या कह रहे हैं जिसने दरअसल श्रद्धा का रूट कैनाल किया था? देखिए, उन तक पुलिस पहुंच गई है और ये मैच कराने की कोशिश की जा रही है जो जबड़ा पुलिस को मिला है कि क्या ये श्रद्धा का है, क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाता है तो ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि वो जो जबड़े की बरामदगी हुई है वो आफताब के बताए लोकेशन से हुई है, इसलिए ये एक बड़ा कनेक्टिंग एविडेंस साबित होगा। वहीं जब सीएफएसएल की टीम पहुंची थी मौके पे उस फ्लैट में, तो बाथरूम के अंदर, चूंकि देखिए जो दो टाइल्स होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है, उस गैप के अंदर से कुछ ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं। यानी अब जो पुलिस लगातार पिछले 10 दिनों से इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो उसकी लगातार जांच चल रही थी, अब उसमें उनको रिजल्ट मिलना शुरू हुआ है। और उम्मीद जो पुलिस लगा के बैठी है कि अगले 8 से 10 दिनों में जब उन्हें एफएसएल की, सीएफएसएल की रिपोर्ट और फॉरेंसिक की रिपोर्ट मिलेगी तो इस केस में उनकी जांच आगे बढ़ जाएगी। और इस बीच पुलिस जो पॉलीग्राफी टेस्ट है वो भी करवा लेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि अब तक क्या कुछ छिपाया है आफताब ने दिल्ली पुलिस से। नेहा, ठीक है।